ये मॉडर्न लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको डोपामिन बहुत चीप में दे रहा है. Whenever we think about dopamine, we always look at it like some kind of a happy chemical. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. आप सुबह उठते हो, उठते ही इट्स अ वेरी कॉमन हैबिट कि हम अपना फोन उठाते हैं और फिर हम अपने नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और बाद में वो नोटिफिकेशंस चेक करने के टाइम पे we get some kind of a pleasant feeling आपको आती है, and that is dopamine. Dopamine actually is a neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है कि ये न्यूरॉन्स को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है. तो ह्यूमन ब्रेन में बेसिकली वेंट्रल टेगमेंटल और सब्सटेंशिया निग्रा ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो डोपामिन बनाने की फैक्ट्रीज है. सोशल मीडिया, जंक फूड, ड्रग्स, ये सारी की सारी चीजें ना बहुत ही लो एफर्ट में मिलने वाला डोपामिन दे रहे हैं. बिकॉज इट इज वेरी वेरी लो एफर्ट. जितना बड़ा डोपामिन स्पाइक होता है उतना ही बड़ा तो डोपामिन क्रैश होता है. हाय, माय नेम इज अरुण सिंह राठौर and I welcome you to this series on dopamine. Whenever we think about dopamine, we always look at it like some kind of a happy chemical, right? इसका एक एग्जांपल लेते हैं. आप सुबह उठते हो और उठते ही इट्स अ वेरी कॉमन हैबिट कि हम अपना फ़ोन उठाते हैं और फिर हम अपने नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और बाद में वो नोटिफिकेशंस चेक करने के टाइम पे वी गेट सम काइंड ऑफ अ हैप्पी फीलिंग और एक आपको प्लेजेंट फीलिंग आपको आती है, एंड दैट इज डोपामिन. ठीक है, और इसी को चेज करने की वजह से हम अपने सुबह के रूटीन में सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करना रखते हैं. तो ये डोपामिन एक्चुअली है क्या? डोपामिन एक्चुअली इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है कि ये न्यूरॉन्स को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है. हाउएवर, डोपामिन सिर्फ एक प्लेजेंट फीलिंग वाला केमिकल नहीं है. डोपामिन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड का, और इसीलिए वी ऑल चेज डोपामिन. हम लोग जो भी चीजें करते हैं वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेजिंग डोपामिन. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इनफैक्ट डोपामिन इतना स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें चूहों के ब्रेन्स पे उन लोग ने इलेक्ट्रोड्स डाल के और उन्होंने चूहों को ट्रेन किया था कि एक पर्टिकुलर बटन को वो लोग प्रेस करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड जो है वो उनके डोपामिन पाथवेज को एक्टिवेट करेंगे. तो वो चूहों में इतनी ज्यादा डोपामिन की नीड फील होने लग गई कि वो लोग खाना और पानी भी इग्नोर कर रहे थे और वो लोग बार बार वो डोपामिन वाला बटन प्रेस कर रहे थे जिससे कि उनके ब्रेन में डोपामिन का सेक्रीशन हो. तो ह्यूमन ब्रेन में बेसिकली वेंट्रल टेगमेंटल और सब्सटेंशिया निग्रा ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो डोपामिन बनाने की फैक्ट्रीज है. और इसके अलावा हमारे अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं डोपामिन को. सो वो चूहे तब तक वो बटन प्रेस करते गए जब तक वो थक के बेहोश नहीं हो गए. एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी सिमिलर दैट इवन ह्यूमन बीइंग्स डू. जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब मैं लोगों से कम्युनिकेट करता हूं तो मुझे वो लोग बताते हैं कि रात को उनको नींद आ रही होती है लेकिन उसके बावजूद वो लोग फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पे. और ये आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि दिन में हम कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, और रात के समय जब आप एक्चुअली अपने बेड पे हो और आप अपने स्लीप का जो डेट है वो पूरा कर सकते हो, लेकिन उस समय सोने की जगह पे आप ये चूज करते हो कि मुझे ये डोपामिन मिलता जाए, मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता जाऊं, या फिर मैं कोई OTT की सीरीज को बिंज वॉच करता जाऊं और मुझे डोपामिन मिलता जाए, या फिर मैं कोई स्नैक्स उठा लूं रात के समय पे वो खाता जाऊं और मैं खुश होता जाऊं. सो दिस इज व्हाट डोपामिन डज टू यू. फिर वो डोपामिन ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस इज वेरी क्रिटिकल. द अदर पार्ट इज द डोपामिन ओवरलोड, और ये चीज हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब हम क्विक फिक्सेस लेने लगते हैं, जब हम डोपामिन के लिए शॉर्टकट्स लेने लगते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन यूज करना, जंक फूड खाना, या फिर OTTs पे बिंज वॉचिंग करना, इनफैक्ट अलग अलग टाइप की ड्रग्स को एडिक्ट हो जाना,
ये सारे चीज़ें जो है ये एक्चुअली डोपामीन का ओवरलोड होता है। एंड व्हाट हैपन्स इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उन चीज़ों की जब ज़्यादा आदत हो जाती है तो अब आपको सेम अमाउंट से सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अब आपको उसके ज़्यादा अमाउंट चाहिए, अब आपको वो उसकी क्वांटिटीज ज़्यादा चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग। अगर पहले शायद आपको एक 5 मिनट फ़ोन यूज़ करके भी एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती थी, अब शायद आपको 15 मिनट्स यूज़ करना पड़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद आप 1-1 घंटा निकाल दो और आपको समय का पता भी ना चले। तो ये जो चीज़ होती है जहाँ पे कि हम चीज़ों को एडिक्ट हो जाते हैं और बाद में उनको ज़्यादा यूज़ करके हमको सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिलती है, दिस इज़ वेरी डेंजरस पार्ट। और इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो थोड़े श्रिंक हो चुके हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज सीन वेरी कॉमनली अमंग्स ड्रग एडिक्ट्स। और इसीलिए जब वो ड्रग्स को लेना छोड़ते हैं तो उनके लिए नॉर्मल लाइफ में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो उनको आदत है स्ट्रॉन्ग डोपामिन हिट की, नॉर्मल लाइफ में वो नहीं होता है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि किस तरीके से एंटरटेनमेंट भी एक्सट्रीम लेवल्स पे जाते जा रहा है। पहले के टाइम पे जिस तरीके का टेलीविजन और सिनेमा हम कंज्यूम करते थे, आज हर चीज हमको एक्सट्रीम चाहिए, बिकॉज अब हमको उस सेम चीज में उतना मजा नहीं आ रहा है। सो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जब हम डोपामिन को एक शॉर्टकट के थ्रू लेना शुरू कर देते हैं। डोपामिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे वो लोग उनको एक साउंड का क्यू देते थे। ओके, इट कुड बी लाइक दिस, एक क्लिक हो सकता है फिंगर का, और जैसे ही वो क्यू देते थे उसके बाद में मंकीज को एक जूस का सैशे दे दिया जाता था। व्हाट दे नोटिस्ड वाज कि अगली बार जैसे ही वो क्यू देते थे तो मंकीज को एंटिसिपेशन में ही डोपामिन सेक्रेशन हो जाता था, अब तक उनको जूस मिला नहीं है। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डोपामिन कि हम लोग जब चीजों को सीख करते हैं तो कई बार वो रिवॉर्ड मिलने से पहले ही डोपामिन सेक्रेट करता है, बिकॉज सीकिंग इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल थिंग। अगर मैं कोई चीज पाना चाहता हूं और वो पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, अब तक मैं वो चीज नहीं पा पाया हूं लेकिन उस तरफ मैंने प्रोग्रेस की है, तो भी मुझे डोपामिन सेक्रेशन होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर ऑल्सो वांट्स कि ह्यूमन बीइंग जो करना चाहता है उसको कर लेना चाहिए। यू शुड फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। इसके लिए ये एक डोपामिन का एक बहुत ही पावरफुल इफेक्ट हमने देखा है। डोपामिन का एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी हैबिट्स के ऊपर। तो क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कई बार आपको क्रेविंग्स होती है और आपको एक पर्टिकुलर चीज उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की ही पसंद है, तो आप नोटिस करते हो कि आप जैसे ही आप अपनी गाड़ी में बैठते हो उस रेस्टोरेंट के लिए, तभी से ही आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। यू आर ऑलरेडी हैप्पी। फिर आप उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हो, उस मोमेंट तक भी आपकी खुशी वैसी की वैसी मेंटेन्ड है। नाउ अ स्मॉल ट्विस्ट इज, सपोज यू रीच टू दैट रेस्टोरेंट और वहां पे जाके आपको पता चलता है कि अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो एक सडन आपको एक डिप फील होता है। बट द थिंग इज, इसने क्या किया है, इसने एक्चुअली आपके एक तरीके से हैबिट क्रिएट की है कि मुझे ये चीज उस जगह से ही पसंद है। सो डोपामिन का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी हैबिट के ऊपर, और उसका एक प्रोसेस होता है। देखो, एक क्यू होता है जो आपको क्रेविंग देता है, जिसपे आप रेस्पॉन्ड करते हो और बाद में आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, फोन पे नोटिफिकेशन की साउंड आना आपके लिए क्यू है, और उस पे आपने क्या किया, उस पे आपने क्रेव किया कि यार अरे मेरा फोन कहाँ है। इसके लिए कई बार आपने नोटिस किया है जब किसी को अपना फोन नहीं मिलता है तो वो बहुत ही बेचैन होकर अपने फोन को ढूंढते हैं। तो वो क्रेविंग क्रिएट हुई कि यार मुझे मेरा फोन चाहिए अभी का अभी, और बाद में वो अपना जब फोन उठाते हैं और वो नोटिफिकेशन चेक करते हैं, वो नोटिफिकेशन चेक करते हैं, डोपामिन रिलीज हो जाता है और प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस चीज की हमको हैबिट हो जाती है टू सच एन एक्सटेंट, जब कि मैंने कई बार नोटिस किया है लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी वो लोग अपना फोन चेक करते हैं कहीं साइलेंट तो नहीं है, इतनी देर से कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। सो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये डोपामिन के फंक्शंस हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड डोपामिन इज डम। प्लीज रिमेंबर दैट। डोपामिन को नहीं पता कि आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। यू कुड बी क्रशिंग योर गोल्स,
आप किसी बहुत ही बड़े एजेंडे को लेके और बहुत स्ट्रांगली उसको परस्यू कर रहे हो तो भी आपको डोपामिन मिलेगा, और आप कहीं से जाके अपने जो ड्रग्स को आप एडिक्टेड हो उसको आप अरेंज कर रहे हो तो भी आपको डोपामिन मिलेगा. सो रिमेंबर दैट डोपामिन इज डम, बट व्हाट वी कैन डू एज ह्यूमन बीइंग्स इज वी कैन डिसाइड कि मुझे डोपामिन का पॉजिटिव एस्पेक्ट चाहिए कि नेगेटिव एस्पेक्ट चाहिए. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि ज्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो बहुत खुश होते हैं और जो अपने जीवन में बहुत संतुष्ट होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने डोपामिन को ऑप्टिमाइज किया हुआ है फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स. जो लोग ने एक्चुअली अपने जो करियर है या अपना बिजनेस है या जो भी उनका गोल है उसकी तरफ उन्होंने डोपामिन को इन्वेस्ट करना शुरू किया है, वो लोग बहुत हाईली सक्सेसफुल होते हैं. वी लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज डोपामिन. मॉडर्न लाइफ का हमारे डोपामिन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि डोपामिन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए जिससे कि ये हमको हमारी लाइफ में बेटर रिजल्ट्स लाने में हेल्प करे. एक टिपिकल एग्जांपल अगर आप लेंगे मॉडर्न लाइफ का, तो वो ये होता है कि हम अपने घरों में जाते हैं और हमारे घर डिजाइंड होते हैं टेलीविजन देखने के लिए, एंड हमको वो डिसीजन नहीं लेना होता. वी जस्ट टर्न ऑन द टेलीविजन और फिर बाद में हम ये सोचते हैं कि हमको अभी क्या देखना है इसके ऊपर, बिकॉज इतना ज़्यादा कंटेंट है और उस कंटेंट में हम वो पर्टिकुलर कंटेंट ढूंढ रहे हैं जो हमको सबसे बड़ा डोपामिन हिट देगा. ये बहुत कॉमन चीज़ है जहाँ पे हम बहुत लंबे समय तक तो सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं कि मैं क्या देखूँ इस टीवी के ऊपर. सो ये मॉडर्न लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डोपामिन बहुत चीप में दे रहा है. उसकी इंटेंसिटी और उसकी लॉन्जिविटी इसी पे निर्भर करती है कि उसका सोर्स क्या है. तो अगर आपने कोई बहुत बड़ा गोल अचीव किया है तो उसकी लॉन्जिविटी और उसकी इंटेंसिटी भी वैसी होगी. लेकिन अगर आपने घर पे बैठे कोई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा OTT कंज्यूम कर लिया तो उसकी लाइफ बहुत छोटी होगी. सेकेंड, वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग क्रिएट करता है. तो ये हाईजैकिंग कैसे हो रही है? सोशल मीडिया, जंक फूड, ड्रग्स, ये सारी की सारी चीजें ना बहुत ही लो एफर्ट में मिलने वाला डोपामिन दे रहे हैं हम, बिकॉज इट इज वेरी वेरी लो एफर्ट. तो उसकी लॉन्जिविटी भी कम है और इसीलिए जितना बड़ा डोपामिन स्पाइक होता है उतना ही बड़ा फिर वो डोपामिन क्रैश होता है और बाद में हम कंसिस्टेंटली उसको ही आगे से आगे सीख करते जाते हैं और इसीलिए हमारे अंदर वो कंपल्सिव और वो एडिक्शन जैसे बिहेवियर हमारे अंदर हमको दिखने लग जाते हैं. दूसरी चीज क्या है, सोशल मीडिया क्या है, ये डोपामिन का जैकपॉट है. तो आप इमेजिन कीजिए कि एक स्लॉट मशीन है और वो स्लॉट मशीन में आप सिक्के डालते जा रहे हैं और आप उसको क्रैंक करते जा रहे हैं, ओके, एंड यू आर वेटिंग फॉर अ जैकपॉट. सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसा है कि आप वो सोशल मीडिया की ऐप पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि आपको कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जो आपको बहुत अच्छा डोपामिन हिट दे. ये डिजाइंड ऐसे होते हैं कि इनमें स्प्रिंकलिंग्स होती है बीच बीच में, नहीं तो फिर आप बाकी का कंटेंट देखेंगे ही नहीं. एंड दीज एप्स नीड योर टाइम. सो व्हाट दे डू इज बीच बीच में आपको वो लोग कोई ना कोई ऐसी चीज दे देते हैं जो आपको डोपामिन हिट देती है और फिर आप उसको क्रेव करते करते और स्क्रॉल करते रहते हो. इसके लिए माइंडलेस स्क्रॉलिंग हमारी चलती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर. कई सारे रेस्टोरेंट्स में आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बैठते हो तो वो लोग आपको उनकी कोई ना कोई आर्टिजनल ब्रेड देते हैं और साथ में वो लोग आपको बटर या और कुछ चीज़ें अकम्पनीमेंट्स देते हैं और ये फ्री होता है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट फ्री. ये देखा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स विल क्रेव फॉर कैलोरीज और वो जो क्रेविंग है, जब हमको वो एक ब्रेड का पीस मिल जाता है तो क्रेविंग और बढ़ जाती है. तो इनफैक्ट यू विल ईट मोर. तो वो इट्स नॉट फ्री, आप उसके लिए पे करने वाले हो और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पे करने वाले हो. और वो इसलिए है बिकॉज जब हम जंगल में रहते थे तो हमको कैलोरीज जल्दी से मिलती नहीं थी, हमको कार्ब्स जल्दी से मिलते नहीं थे और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वी सीक इट. ठीक है, हमको कार्ब्स चाहिए और इसीलिए जब हमको कोई हाई कार्ब्स वाला, हाई सॉल्ट वाला, हाई फ्लेवर्स वाला और या फिर बहुत ज़्यादा टेक्सचर वाली चीज़ें मिलती है तो वी ओवर ईट. इसीलिए आप नोटिस करते हो कि ये जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं ये लोग बहुत क्विक सर्विस देते हैं
और ये सर्विस इसके लिए क्विक देते हैं बिकॉज इनको पता है कि इनका टर्नओवर बहुत हाई है. सो ये क्या हो रहा है कि लोग आते जा रहे हैं, दे आर कमिंग बैक, वो लोग रिपीट करते हैं वो सेम चीजों को. सो वी क्रेव दैट फूड. तो ये जो मॉडर्न लाइफ में जो हमको जो टाइप का फूड मिल रहा है, जो हमको फ्लेवर में बहुत ज्यादा अच्छा दे रहा है, बट फिजिकली वो हमको किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, वो हमको सेटिस्फाई नहीं करता है. एंड बाय द टाइम वी फील सेटिस्फाइड, हमको ऑलरेडी हम ओवर ईट कर चुके हैं उस चीज को. सो ये मॉडर्न लाइफ में कई सारे बिजनेसेस जो है वो इसी के अराउंड डिजाइंड है कि किस तरीके से चीप डोपामीन लोगों को दिया जाए. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रैप दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चल रहा है. अब इसको हैक कैसे किया जाए, है ना. हमको ये समझ में आ गया कि आज की लाइफ में हमारे लिए डोपामिन हिट लेना बहुत ज्यादा इजी है, हमारे लिए एडिक्ट होना बहुत ही ज्यादा इजी है. तो इसको हम हैक कैसे करें और हम किस तरीके से डोपामिन को यूज करें जिससे कि हम और प्रोडक्टिव हो जाएं हमारी लाइफ के अंदर. तो जो आप सबसे पहली चीज कर सकते हो वो ये आप याद रखो दैट ह्यूमन बीइंग इज डिजाइंड टू परफॉर्म. हम डिजाइंड ही है बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए, हम डिजाइंड है डिफिकल्ट टास्क करने के लिए, और जब तक हम वो करते रहते हैं वी आर वेरी हैप्पी. सो व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम नाउ ऑन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट have a goal and have a purpose. In the future we will also have some kind of work around goal setting, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि गोल और पर्पस किस तरीके से सेट किया जाता है. बट टेक दैट स्टेप राइट नाउ. अभी से ही अपने गोल्स बनाओ. हैव गोल्स रिगार्डिंग योर जॉब, योर बिजनेस, योर प्रोफेशन. हैव गोल्स रिगार्डिंग योर हेल्थ. हैव गोल्स रिगार्डिंग योर फैमिली. हैव गोल्स रिगार्डिंग द सोसाइटी. यू डू दैट. और बाद में आपको क्या करना है, आपको उसमें छोटे छोटे टास्क डिवाइस करने हैं, और फिर बाद में उसको आप जब जैसे जैसे अकम्प्लिश करते चले जाएंगे तो आपका सिस्टम जो है वो धीरे धीरे समझता जाएगा कि दिस इज अ बेटर वे ऑफ गेटिंग डोपामिन. जो अभी तक हम लोग कर रहे थे इसमें क्या होता है कि एक डोपामिन हिट होता है और बाद में डोपामिन क्रैश होता है. बट जब हम चीजें अचीव करते रहते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल तो हमारी हैप्पीनेस में भी एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आप में डोपामिन क्रैश हुआ है तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर इजी टास्क्स. आप शॉर्टकट ढूंढेंगे जिससे कि वो डोपामिन वापस आपको मिले. वेरेज जो लोग बार बार अचीव करते जा रहे हैं और बार बार वो लोग और बड़े गोल्स पूरे करते जा रहे हैं, दे आर नाउ लुकिंग फॉर डिफिकल्ट टास्क. और उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स. इसका साइज इनिशियली बहुत छोटा होता है, बट जैसे ही आप कोई ऐसी टास्क करते हो जो डिफिकल्ट है, जो ज्यादा प्लेजेंट नहीं है, मतलब आपको वो इतना अच्छा फील नहीं कराएगी. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जब आप भाग रहे होते हो यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप थक रहे हो, आपको अपने पैरों में वो बर्न फील हो रहा है, आपके थाइज में, आपकी हैमस्ट्रिंग्स में, आपके काफ में आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे जो मसल्स हैं वो थक रहे हैं, उन पे स्ट्रेन आ रहा है. बट आपको ये पता है कि ये काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है. इसीलिए जब आप एक बहुत लंबा रन फिनिश करते हो तो इमीडिएटली आपको डोपामिन हिट फील होती है और वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. ओके, वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो AMCC है जिसका साइज छोटा होता है, जब आप कोई ऐसी चीज करते हो जो डिफिकल्ट है, जो आपको पसंद नहीं है लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छी है, तो ये AMCC स्ट्रेच होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और ये जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ज्यादा डोपामिन सेक्रेट करता है. सो जब हम लोग अपने बड़े बड़े गोल्स अचीव कर रहे होते हैं तो साथ ही में वी आर ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोपामिन हिट अलॉन्ग विद इट, एंड दैट इज वेरी वेरी पावरफुल. सो गोल्स को छोटे पीसेस में ब्रेक करो और हर छोटे टास्क को अचीव करने पे यू शुड रियलाइज दैट येस आई हैव टेकन वन स्टेप टुवर्ड्स माई गोल. मैंने एक कदम और ले लिया है मेरे फाइनल गोल की तरफ. सो ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है. इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? देयर आर सम वेरी क्लियर प्रोटोकॉल्स. जो पहला प्रोटोकॉल है वो है कोल्ड प्लंज लेना, ठंडे पानी से नहाना. ये टाइम एंड टाइम अगेन प्रूवन फैक्ट है
जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो 250% तक का हिट हमको मिलता है डोपामिन पे। आपको सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है, जब आपने हेवी वर्कआउट किया हुआ है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है तो आपको कोल्ड शावर नहीं लेना है। अ बेटर आइडिया इज कि आप वर्कआउट से पहले कोल्ड शावर लें और बाद में आप वार्म अप और स्ट्रेच करके अपना वर्कआउट करें। पोस्ट वर्कआउट यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक वार्म शावर लें। सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ हैकिंग योर डोपामिन। सेकेंड, ग्रेटिफिकेशन को डिले करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन कर रहा है कि मैं मेरा फोन चेक करूं, मैं चेक करूं कि मैंने जो सुबह एक पिक्चर डाली थी उस पर मुझे कितने लाइक्स मिले, बट आई नो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट चेक इट और मैं कॉन्शियसली अवॉइड करूंगा। ये मेरी जो अर्ज है, जो मुझे क्रेविंग हो रही है, इसको मैं जबरदस्ती अवॉइड करूंगा। सेम थिंग अप्लाइज फॉर जंक फूड। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, खाना खाना एक ह्यूमन की वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और ये रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है। अगर आप इस चीज पे कंट्रोल ले आते हैं तो आपने बेसिकली अपने बहुत ही बेसिक और बहुत स्ट्रॉन्ग जो अर्ज होती है उस पे आपने कंट्रोल पा लिया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन में आपको स्नैकिंग नहीं करना है। वॉट यू शुड रादर डू इज यू शुड डिसाइड कि आप दिन में कब कब आपके मील्स लोगे। इनफैक्ट इफ यू टेक 2 मील्स अ डे, इसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड हैव अ वेरी क्लियर गैप। फॉर एग्जाम्पल, आपके मॉर्निंग के मील और इवनिंग के मील में 8 आवर्स का गैप है। अगर आपने वो 8 आवर्स का गैप मेंटेन किया है तो आपके इवनिंग के मील से नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक के मील में आपको 16 आवर्स का गैप मिलता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट व्हाट इट ऑल्सो डज इज ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मेरी अर्ज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। क्योंकि डोपामिन हिट ये एक ऐसी चीज है जिसको वो लोग ही क्रेव करते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली वीक हो चुके हैं कि मेरा अभी ये चिप्स खाने का मन कर गया तो मैंने चिप्स ऑर्डर कर दी, नाउ वी हैव वेरी क्विक डिलीवरीज हियर। मेरा ये पर्टिकुलर कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने का मन कर गया, आई ऑर्डर इट एंड आई गेट इट इमीडिएटली। तो ये क्या है? ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। एंड सेम थिंग यू हैव टू डू विद योर किड्स एज वेल। अपने बच्चों के साथ भी आपको ये सेम चीज प्रैक्टिस करनी है। डू नॉट गिव देम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप उनको फेलियर के लिए सेट कर रहे हो ऐसा करके। सो अपने ग्रेटिफिकेशन को हमको डिले करना है। ऑलवेज मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि अगर मुझे इस चीज की क्रेविंग हो रही है तो क्या ये चीज मेरे लिए जेन्युइनली अच्छी है या मेरे लिए अच्छी नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ डेली हैबिट्स है जिससे आप डोपामिन को हैक कर सकते हो, आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो और आप ये डोपामिन का जो सिस्टम है इसको अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो। एज ऑलवेज आपके क्वेश्चंस और आपके सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वी आर मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू।